पहली बड़ी खबर है, पहली बार बीजेपी को विरोधियों ने चढ़ा लिया, लेकिन पहली बार अयोध्या में हार पर बीजेपी का जवाब आया है। क्यों हारे, कैसे हारे, लेकिन उससे पहले देखिए आज संसद पहुंचना था। जब सांसद सुबह सुबह उठे तो घरों का हाल यह था, देख रहे हैं आप, घरों के बाहर पानी था। राम गोपाल को देख रहे हैं, देखिए गोदी में राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद, देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं ने गोद में उठाया और उसके बाद गाड़ी में बिठाया, क्योंकि घर के बाहर पानी भरा हुआ दिख रहा है आपको। पानी, सांसद अपने आवास में थे, वहां से संसद पहुंचना था, घर में पानी भरा था, तो गोदी में उठाकर कार्यकर्ताओं की गोदी में पहुंचे सांसद। इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, बीजेपी कह रही है यही समाजवाद की असली तस्वीर है कि गोदी में सांसद है। न सिर्फ अकेले रामगोपाल, ये देख रहे हैं शशि थरूर के घर के बाहर की तस्वीरें, उनके घर के बाहर भी इस तरह से पानी भरा हुआ था। सांसदों के घर के बाहर पानी था, सांसदों को संसद पहुंचना था, संसद पहुंचे तो हंगामा शुरू कर दिया। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये वेल में आ गए सांसद, यहां आगे आकर खड़े हो गए, हंगामा करने लगे। आज आप तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये देखिए आगे वेल तक पहुंच गए सांसद। आग्रह कर रहा हूं, आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इतना हंगामा हुआ आज संसद में, इतना हंगामा हुआ कि पहली बार चुनी हुई सांसद कंगना रनौत सामने आई और उन्होंने कहा मैं घबरा गई जितना सदन में हंगामा हो रहा है। सुनिए जरा। हाँ जी, देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था, और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफी फटकार लगाई कि आप लोग, जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फर्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी, क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज्यादा चिल्लाना चीखना, ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे, उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल, हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी, और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूलकर वो अपनी ही जो है वहां पे मनमानी कर रहे थे। इतना हंगामा हुआ कि आप खुद सोचिए कि कांग्रेस की एक सांसद आज बेहोश हो गई। ये आप देख रहे हैं फूलो देवी, जिनके लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। उसके बाद देखिए स्ट्रेचर पर आप देख रहे हैं कांग्रेस की सांसद फूलो देवी, जिन्हें संसद से ले जाया गया, सीधे आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद बहुत से सांसद पहुंचे फूलो देवी का हाल जानने के लिए। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की कांग्रेस सांसद है फूलो देवी। सदन के हंगामे के बाद वो खुद बेहोश हो गई। लेकिन इस बीच आपको बताऊं, आज बीजेपी ने संसद में एक मुद्दे पर जवाब दिया। आपने देखा होगा एक चीज कि जब से अयोध्या जीती है समाजवादी पार्टी, तो अवधेश प्रसाद को लेकर अखिलेश यादव अपने अगल बगल टहल रहे हैं। अवधेश प्रसाद के नाम के ही नारे लग रहे हैं। अवधेश प्रसाद को मोदी के सामने ही बिठाया गया है, क्योंकि बीजेपी को अयोध्या में अवधेश प्रसाद ने हराया है। सवाल यह है कि बीजेपी को चिढ़ाने के लिए क्या अवधेश प्रसाद को साथ लेकर घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता, कि देखिए आपने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, लेकिन अयोध्या वालों ने तो हमारे सांसद को जिता दिया। लेकिन बीजेपी ने आज बताया है कि अयोध्या में हार कर भी हम जीत गए। सुनिए। एक ही राजा है, तो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता ने साबित कर दिया है कि हु इज द रियल राम भक्त। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। अयोध्या की हार पर पहली बार बोली बीजेपी, और उसने विपक्ष के अहंकार के गुब्बारे पर जमकर तीर चलाए। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और ये 44, 52, 99 अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। जो विपक्ष अयोध्या से लेकर चित्रकूट की जीत पर इतरा रहा था, कुछ सीटों पर मिली जीत को मोदी की हार तक बताने में जुट गया। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। विपक्ष के तमाम दावे और गुमान पर तथ्यों के तीर के साथ मोदी के सांसद ने करारा वार किया और बता दिया जो विपक्ष अयोध्या और राम से कन्नी काटता था, वो अब उन्हीं का गुणगान करता है। जो राम के अस्तित्व को नकारता था, उसे बीजेपी ने राम राम कहने पर मजबूर कर दिया है। अब देखिए आज संसद में खुद सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के सांसद भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और जब बोलते हैं तो विरोधी भी उन्हें ध्यान से सुनते हैं। अयोध्या हार पर क्या बोले हैं सुधांशु त्रिवेदी, देखिए जरा। सुधांशु खड़े हुए, उन्होंने कहा फैजाबाद सीट पर हार पर विरोधी बीजेपी को घेर रहे हैं। अयोध्या शहर फैजाबाद लोकसभा सीट में आता है। समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद सीट पर जीत दर्ज की। अब सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर चुन चुनकर वार किए। उन्होंने कहा अयोध्या में जब हमें सफलता नहीं मिली तो विपक्ष के चेहरों पर चमक और बढ़ गई है। हमारे विरोधी बता रहे हैं कि आप अयोध्या हार गए।
बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, यानी पूरा मंडल हार गए, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम भी हार गए। जो कभी भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, वो लोग आज उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े सबूत दे रहे हैं। खुद भगवान राम क्या लगता है हमें हराने के लिए आए थे? नहीं, भगवान राम अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। भगवान राम को भी एक बार नागपास लगा था। हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में 30 साल पहले कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीएसपी ने सरकार बनाई थी। तब उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया गया था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर दिखा दिया था कि हमारे लिए राम चुनावी हार जीत का विषय नहीं है। हम 2 सीट पर भी वैसे ही खड़े थे उस वक्त, आज भी वैसे ही खड़े हुए हैं। यह सुधांशु त्रिवेदी का संसद में बयान था। उनका पूरा बयान सुनिए। जो अयोध्या से सांसद है अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के, उन्हें सुनिए और सुधांशु को सुनिए। पुरखों का, पूर्वजों का, बाबा दादों का राम के नाम से जुड़ा हुआ है और राम तो हमारे रोम रोम में है। तो ये जनता ने भी साबित कर दिया है इस चुनाव में कि असली राम भक्त हम हैं। और नकली कौन है ये हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते। नकली कौन है? देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता ने साबित कर दिया है कि हु इज द रियल राम भक्त। नकली छोड़ देता हूं आप पर, देश दुनिया को वो समझे, जाने की नकली कौन है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। परंतु इस बार बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि